बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों मुहर्रमुल हराम है तो हर कोई चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूध पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए। लेकिन आज जिस स्पेशल दूध की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस तरह का स्पेशल दूध शायद ही आपने घर पे पहले कभी बना के पिया हो। यकीन करें ये रेसिपी इतनी इंटरेस्टिंग है कि देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और जब आप इस ठंडे ठार से स्पेशल दूध का एक घूंट भरेंगे तो आपके मुंह में इतने जायके आएंगे कि आप जो है जायके की वादियों में घूम जाएंगे। क्या तरीकाकार है इस मज़ेदार सी रेसिपी का, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 1.5 टीस्पून के करीब हमने कटोरी में लिए हैं यहाँ पे बेसिल सीड्स, जिन्हें तुखम मिलंगा कहा जाता है, कुछ लोग बिलंगू भी कहते हैं। आप दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मुल्क में या शहर में इसको क्या कहते हैं आपने लाजमी बताना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि सभी जो है पानी की ज़िद में आ जाए और ये अच्छी तरह से फूल जाए। कम से कम आपने जो है इसको 20 मिनट का टाइम लाजमी देना है फूलने के लिए, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ हमने लिया है एक बर्तन, जिसे अच्छी तरह से धो के हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन पौना कप मैंने चीनी लिया है। अगर आपके घर में चीनी थोड़ी सी हैवी पी या खाई जाती है तो फिर आप 1 कप भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पौना कप ऐड किया है। 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि जल्दी से कैरामलाइजेशन जो है ना इसकी स्टार्ट हो सके। हमने इस चीनी को कैरामलाइज करना है, यानी पिघलाना है। अभी फ्लेम फ़िलहाल मैंने मीडियम टू हाई रखा है। जब इस सूरत में आ जाए जो आपको सीन दिख रहा है तब आपने फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि अब चीनी पिघलने वाली है और देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर ये सारी चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी और इसका जो कलर है खूबसूरत सा जिसे हमने लेके आना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मकसद कलर लाना तो है ही है, लेकिन ज़्यादा इसके टेस्ट पे जो है ना हम गौर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपके शरबत में, आपके दूध में टेस्ट बहुत कमाल किस्म का निकल के सामने आएगा। यकीन करें इस तरह से आप रेसिपी बनाएंगे ना तो आपको रेसिपी बनाने में मज़ा भी आएगा और जब दूध पिएंगे तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर डायरेक्टली चीनी ऐड कर दी जाए तो ऐड की जा सकती है, लेकिन इस तरह से जब बनाई जाएगी तो इंशाल्लाह आप जो है मुझे दुआएं देंगे। चले अब यहाँ पे 1 लीटर दूध मैंने लिया है, डायरेक्टली सारे का सारा ऐड कर देंगे। जब आप दूध इसमें ऐड करेंगे तो आप सबको पता है कि ये जो पिघली हुई चीनी है इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का जब दूध ऐड किया जाता है तो इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फ्लेम को अब मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है ताकि जल्दी से ये क्रिस्टल जो है इस दूध के अंदर हल हो जाएं और इस तरह का खूबसूरत सा कलर जो है इस दूध के अंदर आ जाए जैसा इसमें आना स्टार्ट हो चुका है। 2 से 3 मिनट के बाद ये सारी जो है पिघल जाएगी, इसमें जो है हल हो जाएगी। तब आपने इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर देनी है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के करीब। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं तो फिर आप यहाँ पे केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं और उसके जस्ट 2 से 3 ड्रॉप्स इसके लिए काफ़ी होंगे, काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छी खुशबू के लिए इसको आपने ऐड करना है। चलें अच्छी तरह से पकाते जाएंगे जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएँ। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून हमने ऐड कर देना है वनीला कस्टर्ड। इसमें और भी फ्लेवर्स हैं लेकिन आपने वनीला वाला लेना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, पानी नहीं तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं पानी की जगह पे। 4 से 5 टेबलस्पून आपने पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसको आपने लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। शुरू में ये लगेगा आपको जैसे ये मिक्स नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से लिक्विड फॉर्म में ये आ जाएगा। इसको उठाएंगे और डायरेक्टली आपने जो है इस दूध में ऐड कर देना है। इसका खंगाल भी ऐड कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। और अब इससे क्या होगा, अब इसको हमने गाढ़ा नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जस्ट यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। इसका जो कच्चापन है ना वनीला कस्टर्ड का वो हमने दूर करना है। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि इस दूध में एक और फ्लेवर हमने जो है एक डिफरेंट स्टाइल का फ्लेवर हमने लेके आना था और वो हम ले आए, ठीक है। इसको जस्ट आपने इसका कच्चापन दूर करने तक पकाना है। 1 से 2 बॉयल जब इसमें आ जाएं तब आपने जो है फ्लेम को बंद कर देना है। इसको ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये गाढ़े की तरफ चला जाएगा और कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे तो इसका कस्टर्ड बन जाएगा। तो इतनी चीज़ से कस्टर्ड इसका नहीं बनेगा, आपने बेफिक्र रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फ्लेम को हमने बंद कर देना है, ठंडा होने के लिए यहीं पे पड़ा रहने देंगे और इसके बाद हमने जो है किसी दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे तुखम मिलंगा ऐड करेंगे। जब ये टोटली ठंडा हो जाएगा या रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपने जो है ये चीज़ें ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ये आपस में जुड़े हुए होंगे तो ये खुल जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये जो चीज़ मैं दोस्तों यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये जस्ट अट्रैक्शन के लिए है। इसका इस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा लाइट पिंक सा कलर देने के लिए मैंने इसको ऐड किया है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब कुछ दोस्त यहाँ पे ये सलाह देंगे कि हम जो है इसकी जगह पे यहाँ पे जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा ऐड कर लें, तो ठीक है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका सारे का सारा टेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। हालांकि हमने चीनी को कैरामलाइज़ किया है तो इससे बहुत शानदार किस्म का टेस्ट जो है इसमें निकल के सामने आया है। चलिए यहाँ पर हमने जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है, आप काजू पिस्ता बादाम जो ऐड करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको मैंने फ्रीज़र पर रखना है डायरेक्टली 2 घंटे के लिए, ठंडा चिल करके मैंने जो है इसको सर्व करना है। आप इसमें बर्फ़ ऐड करना चाहें तो बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बर्फ़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो ठंडा ठार सा चिल सा जब आप इस गिलास में खूबसूरती के साथ इसको निकालेंगे तो यकीन करें देखते ही सबकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे जो है हमने गार्निश कर देनी है इस तरह से कटे हुए बादाम की। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म का मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमारा स्पेशल किस्म का दूध बन के तैयार हो चुका है, जिसको एक घूंट अब जब आप पिएंगे तो यकीन करें आपको इतना टेस्ट मिलेगा कि आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। अगर मेहमान आ जाएं तो उनको ज़रूर दें, और अगर आपने बांटना हो तो इस तरह का मोहब्बत से जो है बना के बांटें। इंशाल्लाह आपको सवाब भी बहुत होगा और इंशाल्लाह आपके रिस्क में बेबहा बरकत होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।